Hello everyone. Student, open your book. Student, open your book. पेज नंबर 97। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, हम आपकी बुक का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम क्या है? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। दिस इज़ आवर 9th चैप्टर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ऑन पेज नंबर 97। अब तक स्टूडेंट हमने इसमें पढ़ा कि हम एल्गोरिथम को किस तरीके से यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने एल्गो की भी बात करी, एल्गो को कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने इसमें सीखा। फ्लो चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने इसके अंदर सीखा। तो एल्गोरिथम का क्या यूज है, कैसे इसे यूज़ करा जाता है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर सीखी। तो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं हम फ्लो चार्ट टिप्स की। तो फ्लो चार्ट के टिप्स कौन कौन से हैं, वही टिप्स हम इसमें यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट टिप तो बोला है चार्ट द प्रोसेस। चार्ट द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? प्रोसेस द वे इट इज रियली occurring. Do not document द वे। इन्होंने बोला कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो चार्ट वे है ऑकरिंग करने का। डू नॉट द डॉक्यूमेंट वे रिटर्न प्रोसेस और मैनेजर थिंग्स द प्रोसेस हैपन। फ्लो चार्ट रियली ऑक्यूरिंग द थिंग्स है, मतलब कि इसमें जो डॉक्यूमेंट रिटर्न है प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस इज हैपन। और अब इसने इसकी कुछ एडवांटेजेस बताई हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं यूज़ करने की फ्लो चार्ट को। तो जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कुछ एडवांटेजेस होंगी। हम फ्लो चार्ट इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगी। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं फ्लो चार्ट की। एडवांटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ़ायदे। क्या होते हैं एडवांटेज हिंदी में? फ़ायदे। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। एडवांटेज को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बेनिफिट्स। किसी चीज़ के बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी मेरिट। या मेरिट इसकी क्या है? एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, या फिर इसकी मेरिट्स क्या हैं। ये सारी हमारे क्या आते हैं? ये एक ही वर्ड हैं। एडवांटेज भी, एडवांटेज हो, बेनिफिट हो, मेरिट हो, ये सब हमारे एक ही वर्ड हैं। एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं? जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ तो फ़ायदे होंगे, इसीलिए तो हम फ्लो चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। इसके कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हैं? फ़ायदे हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो हमारा हेडिंग है, हमारी हेडिंग है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है बातचीत। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं बातचीत। ये होता है कम्युनिकेशन हिंदी में। कम्युनिकेशन को बोला जाता है बातचीत करना। तो बातचीत के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करता है। तो इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट आर बेटर वे कम्युनिकेटिंग लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कनेक्टेड। कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या है? फ्लो चार्ट बेटर वे है लॉजिक का सिस्टम में कनेक्टेड करने का। कम्युनिकेशन में ये बेटर वे किस तरीके से है? देखिए, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने में ये बेटर वे इस तरीके से हैं। वहीं जब हम एल्गोरिथम में कर रहे थे, जब हम एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, तो एल्गोरिथम में भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जा रहा था, किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा था, बातचीत की जा रही थी। सेम चीज़ें यहाँ पर भी करी जा रही हैं, कम एल्गोरिथम में, फ्लो चार्ट में भी वही चीज़ करी जा रही हैं। लेकिन डिफरेंस इज़ दैट एल्गोरिथम में हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन होता था वो रिटर्न में होता था, वो स्टेप बाय स्टेप होता था। रिटर्न में होता था स्टेप बाय स्टेप, उसमें हमारे चलते थे स्टेप्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है पिक्चर की फॉर्म में, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, इसके अंदर पिक्चर की फॉर्म में होता है, जिसमें हमें दिखा दिया जाता है। पिक्चर्स देखने के बाद हमें ज़्यादा से समझ, अच्छे से समझ में आता है, और हम ऐसे ही बताएं या हम ऐसे ही बात करते हैं तो हमें इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। लेकिन जब वही चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हमें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में हो तो हम उसे देखकर अच्छे से समझ जाते हैं। इसीलिए
ये क्या है, एक बेटर वे है कम्युनिकेशन करने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बातचीत करने का। दूसरा है इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन मोर इफेक्टिव वे। इन्होंने बोला कि हेल्प, जो हमारा फ्लो चार्ट है उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फ्लो चार्ट की हेल्प से। फ्लो, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या है? हमारा फ्लो चार्ट है इफेक्टिव एनालिसिस। फ्लो चार्ट हमारा क्या करता है? इफेक्टिव एनालाइज करता है मोर इफेक्टिव वे में। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखो, हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे। इसमें सबसे पहला मैंने पढ़ा कि कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता है फ्लो चार्ट के अंदर। हम लॉजिक समझ सकते हैं, सिस्टम को कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिवली हम एनालाइज कर सकते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको मोर इफेक्टिव वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये दो ही चीज़ें, 2 पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करे एडवांटेज में। फर्स्ट वन इज हमारा था, पहला हमारा कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। दूसरा हमारा था कम्युनिकेशन करने के बाद दूसरा तरीका था हमारा कि कम्युनिकेशन तो अच्छा था ही था, उसके साथ साथ हमारा इफेक्टिव एनालिसिस थे। इफेक्टिव हम एनालाइज कर सकते थे, एनालाइज करना भी इफेक्टिव था, इजी था। तो ये दोनों हमारे इसमें हमने पढ़े, ये हमने डिस्कस किए। नाउ अब हम नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। अब है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आई है वो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे वो प्रॉपर तरीके से होंगे, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं। तो इस इन्होंने बोला है प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज ए गुड प्रोग्राम। प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व करते हैं एज अ गुड प्रोग्राम। गुड प्रोग्राम को सर्व करा जाता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट में। डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पज, जिसकी नीड होती है किसके लिए? वेरियस पर्पज के लिए। जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी नीड होती है किसके लिए? वेरियस पर्पज के लिए। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे है, इन्होंने बता दिया हमें किस तरीके से हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो भी फ्लो चार्ट है वो सर्व करता है गुड, अच्छा सर्व करता है गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन वो सर्व करता है, जिसकी नीड हमारी किसके लिए होती है? जिसकी नीड होती है वेरियस पर्पज़ के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। जिसकी रिक्वायरमेंट हमें वेरियस पर्पज़ के लिए होती है, बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किस लिए रखा जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किस लिए हो सकता है? जैसे आपको कोई प्रूफ के लिए चाहिए, आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है, एविडेंस का वर्क करता है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपका डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस का वर्क करता है, एविडेंस की तरह वर्क करता है। अगर आपको इन फ्यूचर आपने कोई बात बोली और वो कल ये कह दें कि आप, मैंने ऐसा नहीं किया या उसने ऐसा नहीं बोला, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, उसका प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है दैट यू आर द राइट, यू आर द ट्रू। इफ़ you have no evidence, if you have no proof, then you can't say that you are right। अगर आपके पास उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर आपको पता है उसका, तो आप अपने आप को सही साबित कर सकते हैं कि आप सही बोल रहे हो, अदरवाइज आप सही साबित नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कोडिंग। जो इसमें कोडिंग करी जाती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। जैसे कि इन्होंने बोला फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम। इफेक्टिव कोडिंग क्या होती है? फ्लो चार्ट एक्ट करता है गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालाइज एंड प्रोग्राम फेज, प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। इफेक्टिव कोडिंग में ये बात कह रहा है कि जो हमारी कोडिंग करी जाती है वो गाइड करती है, कैसे कि जैसे कि ब्लूप्रिंट हो। ब्लूप्रिंट जैसे हम जो ओरिजिनल करने वाले हैं वो ही हमारी कोडिंग में शो होता है, उसी का ब्लूप्रिंट होता है। जो जैसा हम करने वाले हैं वो सब चीज़ें उसमें दिखा दी जाती हैं ब्लूप्रिंट के अंदर। ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस, कब? जब ड्यूरिंग हम सिस्टम को एनालाइज कर रहे हो, जब हम अपने सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, एंड प्रोग्राम
डेवलपमेंट फेज, और जब प्रोग्राम किस में रहो और डेवलपमेंट फेज पर हो, प्रोग्राम हमारा डेवलपमेंट फेज के अंदर हो, तब क्या होती है हमारी इफेक्टिव कोडिंग होती है। इफेक्टिव कोडिंग होती है जब फ्लो चार्ट एक्ट कर रहा हो, गाइड कर रहा हो ब्लूप्रिंट की तरह, और ड्यूरिंग द सिस्टम एनालाइज प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, और सिस्टम कौन से फेज के अंदर हो, हमारा सिस्टम जो है वो हमारा डेवलपमेंट फेज के अंदर हो, तो तब हमारा फ्लो चार्ट एक्ट करता है एज ए गाइड, और गाइड करता है ब्लूप्रिंट द सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, जो सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज में है। इसके बाद है प्रॉपर प्रॉपर इसके बाद है प्रॉपर डीबगिंग। प्रॉपर डीबगिंग में क्या होता है हमारा, अब हम प्रॉपर डीबगिंग की बात करते हैं। प्रॉपर डीबगिंग, फ्लो चार्ट हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। प्रॉपर डीबगिंग में बोल रहा है फ्लो चार्ट हेल्प करता है हमारा डीबगिंग प्रोसेस के अंदर। फ्लो चार्ट कहीं के अंदर हेल्प करता है हमारा, फ्लो चार्ट हमारा हेल्प करता है डीबगिंग प्रोसेस में। जो भी हमारी डीबगिंग करी जाएगी उसकी हेल्प फ्लो चार्ट उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? डीबगिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हमारे प्रोग्राम में हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को हमें एडिट करना है। सपोज करो प्रोग्राम में कोई मिस्टेक थी, कोई भी हमारे प्रोग्राम में कोई भी किसी भी तरह की क्या थी, एरर हमारे प्रोग्राम के अंदर थी एरर। हम उस एरर को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने के बाद रिमूव करते टाइम हमें उसकी कोडिंग चेंज कर रहे हैं, तो वो होती है प्रॉपर डीबगिंग। उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, हम प्रोग्राम में क्यों चेंज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, फिर उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही क्या होता है, डीबगिंग करना। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही डीबगिंग होता है। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, यही हमारा क्या होता है, डीबगिंग होता है। इसी को हम डीबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस। क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस। इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस करना। द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम ईजी। जो मेंटेनेंस है हमारी ऑपरेटिंग प्रोग्राम की, वो बिकम ईजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। किसकी हेल्प से? फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो बोला है इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम ईजी। जो मेंटेनेंस है ऑपरेटिंग प्रोग्राम की वो ईजी है, किसकी हेल्प से? फ्लो चार्ट की, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हेल्प द फ्लो चार्ट हेल्प करता है क्या में? फ्लो चार्ट हेल्प्स द प्रोग्रामर्स टू पुट एफर्ट मोर इफेक्टिवली ऑन द दैट पार्ट। फ्लो चार्ट हेल्प करता है प्रोग्रामर की पुट करना एफर्ट को मोर इफेक्टिवली, और भी अच्छे तरीके से अपने एफर्ट को पुट करना ऑन दैट पार्ट, उस पार्ट में। तो इफेक्टिव प्रोग्रामिंग कौन सी, इफेक्टिव प्रोग्राम मेंटेनेंस कौन सी होती है? जिसमें मेंटेनेंस करी जाए प्रोग्राम्स की, बिकम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। किसकी हेल्प से? फ्लो चार्ट की हेल्प से। द फ्लो चार्ट हेल्प द प्रोग्रामर्स, जो फ्लो चार्ट है वो हेल्प करेगा प्रोग्रामर की टू पुट एफर्ट्स मोर इफेक्टिवली ऑन दैट पार्ट। पुट करना एफर्ट्स को मोर इफेक्टिवली, उन एफर्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पुट करना ऑन दैट पार्ट, उस पार्ट पर। पुट एफर्ट्स मोर इफेक्टिवली ऑन दैट पार्ट, उस पार्ट पर बहुत ही अच्छे से पुट करना एफर्ट्स को। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राइंग ए फ्लो चार्ट टू गेट रेडी फॉर स्कूल। हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं रेडी फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए हमें रेडी होना है, तो हम उसके लिए एक फ्लो चार्ट अपना बना लेते हैं। हम स्कूल के लिए कैसे रेडी होंगे, उसके लिए हम एक अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम गेट रेडी फॉर द स्कूल के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर हम क्यों गए? क्योंकि हमें पता है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को। ये हमारा क्या है? स्टार्ट बटन है, जो सबसे फर्स्ट है। ये हमारा स्टार्ट बटन है जिस पे हम सबसे पहले जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हम वो देखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेप में हम कहाँ जाते हैं, हम स्टार्ट हो गई, फिर हम सेकंड स्टेप होगा हमारा गेट अप इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम गेट अप होंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग में उठना है, हमें स्कूल जाना है। तो हमें कब उठना होगा? मॉर्निंग में हमें उठना होगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, गेट अप इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के अंदर हमें उठना है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप होने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा?
जब हम स्टार्ट भी कर चुके हैं, गेटअप भी हो चुके हैं मॉर्निंग में, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, गो टू द टॉयलेट। हम कहाँ जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे। टॉयलेट किस लिए गए हम, क्योंकि हम फ्रेश होकर आएंगे, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे। तो हम कहाँ पे गए, टॉयलेट गए। टॉयलेट जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमें ब्रश करने हैं अपने टीथ। टीथ को ही तो ब्रश करेंगे हम, क्योंकि हमें फ्रेश होकर जाना है, हम अच्छे से जाएंगे। तो हम कहाँ पर जाएंगे, ब्रश योर टीथ। हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे अपने टीथ को। ब्रश करने के लिए हम अपने टीथ, क्योंकि हम सबसे पहले हम कहाँ पर गए, हम स्टार्ट बटन पर गए, हम स्टार्ट कर चुके हैं किसी भी काम को। सेकंड में हमने मॉर्निंग में हम उठना था, मॉर्निंग में भी हम उठ चुके हैं। अब हम टॉयलेट के अंदर जा चुके हैं फ्रेश होने के लिए। हम टॉयलेट से में फिर हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, क्योंकि हमें अपने टीथ भी तो साफ़ करने हैं, स्कूल जाना है। तो हमने ब्रश करे अपने टीथ को, ब्रश योर टीथ, अपने टीथ को हमें ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद हम अपने टीथ को जब हम ब्रश कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हैव ए बात करेंगे, बात, क्योंकि अब हम बाथिंग करने के बाद ही तो स्कूल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हैव ए बात, हम बात लेंगे, हम नहाएंगे। अब नहाने के बाद हमें स्कूल जाना है, तो हम अब सबसे पहले अपना बात कर लेते हैं, नहा लेते हैं, क्योंकि हमें नहाने के बाद स्कूल भी जाना है। तो हम अब बाथिंग कर लेते हैं, हैव ए बात। अब बात करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है वियर योर यूनिफॉर्म। हम क्या करेंगे, वियर करेंगे अपनी यूनिफॉर्म को, क्योंकि हमें स्कूल जाना है, हम अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे, क्योंकि हमको अब स्कूल जाना है। तो हम अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तो वियर योर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को हम वियर कर लेंगे। यूनिफॉर्म वियर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी यूनिफॉर्म भी वियर कर चुके हैं, अब हम हो जाएंगे रेडी योर स्कूल बैग। हम क्या करेंगे, अब अपना स्कूल बैग रेडी करेंगे। स्कूल बैग क्यों रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आज हमारे किसी अदर सब्जेक्ट के पीरियड होता है ना, इसी तरीके से आपका टाइम टेबल चेंज हो, आपके टाइम टेबल में आज मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ईवीएस ये पीरियड हों। और या ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके टाइम टेबल में ड्राइंग ड्राइंग ईवीएस, जीके इनका पीरियड हो। तो आपका टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डे पर। तो आप अपना बैग रेडी करेंगे, या आप आज आपकी मैम ने कोई आपका टेस्ट लेना है, टेस्ट नोटबुक अलग बनवाई हो, वो टेस्ट नोटबुक लेके जानी है आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बैग को रेडी करेंगे। जो जो जिस सामान की रिक्वायरमेंट है आप अपना बैग रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद है हैव योर ब्रेकफास्ट। अब आप क्या करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। अब आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट लेने के बाद अब आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट लिया अब आपने अपना। हाँ, अब ब्रेकफास्ट लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट जो भी आपको लंच वगैरह लेना था वो आप आपने ले लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पिक द स्कूल बैग। स्कूल बैग पिक करेंगे। स्कूल बैग क्यों पिक करने, क्योंकि हमें स्कूल जा रहे हैं तो हमें अपना स्कूल बैग लेकर जाना है। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, अब अपना स्कूल बैग को पिक कर लिया, स्कूल बैग को ले लिया। अब क्योंकि हम जा रहे हैं अपने स्कूल में, तो हमने इसीलिए अपने स्कूल बैग को ले लिया है। अब हम अपने स्कूल बैग को पिक कर चुके हैं। अब स्कूल बैग भी हमने पिक कर लिया है। स्कूल बैग पिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, स्कूल बैग पिक कर लिया, अब मैं अपने स्कूल के लिए देखो जैसे स्टेप बाय स्टेप में चला, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते मेरा क्या हुआ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करा, किसी भी वर्क को स्टार्ट करा, उसकी स्टार्टिंग करी कैसे कैसे करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, गेट अप इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जल्दी उठे, मॉर्निंग में उठ गया मैं। उठने के बाद मॉर्निंग में उठने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर गया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, गो टू द टॉयलेट। टॉयलेट के अंदर गया। टॉयलेट में जाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद मैंने क्या करा, ब्रश योर टीथ। अब मुझे अपने टीथ साफ़ करने थे, जैसे कि नॉर्मली हम डेली करते हैं। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम उठते हैं, अपना मॉर्निंग में उठे, फिर हम टॉयलेट गए, टॉयलेट जाके फ्रेश होने के बाद हमने फिर अपने ब्रश से टीथ करे, अपने ब्रश करे अपने टीथ। तो वही चीज़ है, ब्रश हमने अपने टीथ ब्रश कर लिए। फिर ब्रश करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हैव ए बात। हम बात लेते हैं, नहाते हैं, क्योंकि
अब हम अपने टीथ भी ब्रश कर चुके थे, अब हम बात करेंगे। बात करने के बाद हमारा फिर से अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वियर योर यूनिफॉर्म। क्योंकि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, स्कूल में हम एक यूनिफॉर्म को पहन कर जाते हैं, तो उसी यूनिफॉर्म को हम वियर करेंगे। जो भी स्कूल का ड्रेस कोड है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मंडे ट्यूसडे आपका ड्रेस कोड डिफरेंट है, वेडनेसडे में डिफरेंट है, तो इसी तरीके से जैसे आपके स्कूल में मंडे ट्यूसडे में आप कौन सी ड्रेस पहनते हो, ब्लू ड्रेस पहनते हो, नेवी ब्लू कलर की पैंट और येलो शर्ट पहनते हो और ब्लू टाई लगाते हो, नेवी ब्लू। और सेम इसी तरीके से आप वेडनेसडे में आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। वेडनेसडे में आपकी यूनिफॉर्म कौन सी होती है, वाइट पैंट वाइट शर्ट होती है। तो इसी तरीके से आप अपनी वियर करोगे यूनिफॉर्म को। अब आपने अपनी यूनिफॉर्म भी पहन लिया, वियर कर लिया, आप अपनी यूनिफॉर्म पहन कर रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको क्या रेडी करना होगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, रेडी योर बैग। अब आपको अपना बैग रेडी करना है। क्या है, रेडी योर बैग। बैग को कैसे रेडी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मंडे ट्यूसडे में डिफरेंट ड्रेस पहन रहे हैं, वेडनेसडे में आपकी डिफरेंट ड्रेस है, तो मंडे ट्यूसडे को आपका अलग ड्रेस कोड है, वेडनेसडे में आपका अलग ड्रेस कोड है। तो इसी तरीके से आपका टाइम टेबल डिफरेंट हो सकता है। जैसे मंडे ट्यूसडे में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस के पीरियड चल रहे हों, वेडनेसडे में आपके जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग, ईवीएस, इंग्लिश, इनके पीरियड चलते हों। और या फिर आपका टेस्ट हो, टेस्ट की आपको कोई नोटबुक लेनी है, तो आप अपना बैग किसके अकॉर्डिंग रेडी करेंगे, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। आप हमेशा अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही रेडी करते हैं अपना बैग। तो आपका टाइम टेबल अलग डे पर अलग भी टाइम टेबल हो सकता है, तो आप अपने बैग को रेडी करेंगे। या फॉर एग्जांपल आपने अपना होमवर्क करा घर पे आने के बाद, तो आपकी नोटबुक या बुक्स आपकी स्टडी टेबल पर ना रह गई हों, वो भी देखना, चेकआउट करना मॉर्निंग में। ये सारे काम हमारे होते हैं डेली मॉर्निंग में। तो वही हम रेडी करेंगे अपने स्कूल बैग को, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें रखेंगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हैव योर ब्रेकफास्ट। अब हम ब्रेकफास्ट लेंगे, क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं, अपना बैग भी रेडी कर लिया। अब बिल्कुल मैं रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल जाना है, तो अब हम ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रेकफास्ट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो होगा पिकअप द स्कूल बैग। पिकअप करना स्कूल बैग को, स्कूल बैग को लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल की मेरी बुक्स, नोटबुक्स जो भी हैं वो मैंने अपने बैग रेडी कर लिया है, उसके अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगा, पिकअप करूँगा अपने स्कूल बैग को। स्कूल बैग पिकअप करने के बाद मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप मेरा होगा स्टॉप। मैंने बताया था कि हम लास्ट में क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा, स्टॉप होगा। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। कोई भी चीज़ यहाँ पर ये भी ओवल में होगा और ये भी ओवल शेप में होगा। ये दोनों जो शेप होंगी ये ओवल शेप ही होंगी, ये कुछ चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग भी ओवल शेप से होगी और क्लोजिंग भी हमारी ओवल शेप से ही होगी। स्टार्ट स्टॉप हमारे इन ओवल शेप में ही होंगे। जो भी हमारी स्टार्टिंग होगी या क्लोजिंग होगी वो दोनों की दोनों हमेशा किस में होगी, इस ओवल शेप के अंदर ही होगी, स्टार्टिंग भी एंड क्लोजिंग भी। अब दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स 2, जिसके अंदर हमें क्या बोला गया, एग्जाम्पल 2 है हमारा, ड्राइंग ए फ्लो चार्ट टू सब्सट्रैक्ट टू नंबर। हमें क्या करने हैं, हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, उन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इस तरीके से अपने फ्लो चार्ट को बनाना है, सब्सट्रैक्ट करना है दो नंबर्स को। तो दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें अपना फ्लो चार्ट बनाना है। फर्स्ट स्टेप इसका भी क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसमें भी स्टार्ट, जो हमारा हमेशा होता है वही है यहाँ पे भी स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर लिया हमने सबसे फर्स्ट अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी को भी हमने क्या करा, स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या आएगा, स्टार्ट से हम कहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट से हम चले जाएंगे किस पर, इनपुट ए एंड बी। इनपुट लिया हमने क्या, ए एंड बी, ये हमारा इनपुट आ गया। अब हम इनपुट ले रहे हैं ए और बी को। ए और बी को लेने के बाद ए और बी हमारे क्या हैं, यहाँ पर ए और बी हमारे नंबर्स हैं। ए और बी क्या हैं यहाँ पे हमारे, ये
ए एंड बी हमारे यहाँ पर नंबर्स हैं, जो भी हमने ए और बी लिए वो हमारे नंबर्स हैं, जो भी हम ए और बी को ले रहे हैं। ए बी और बी भी हमारे ये दोनों नंबर्स हैं। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए इज इक्वल टू सपोज करो 2 है, या ए इज इक्वल टू सपोज करो 4 है, बी इज इक्वल टू 1 है। ये हमारे दोनों नंबर हैं। ये जो हमने ए और बी लिए ये दोनों हमारे क्या हैं, नंबर्स हैं इनपुट में। हम इसकी जगह ए बी की जगह एक्स वाई भी कर सकते हैं, एफ एक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं जो भी हमारे नंबर लेने हैं। ए और बी हमारे दो नंबर हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमने ए और बी को दो को नंबर को ले लिया। अब ए बी लेने के बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ गया, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मैंने बताया ए हमने नंबर लिया 4 और बी नंबर लिया हमने 1। अब इन्होंने बोला सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं टू नंबर्स को, तो इन्होंने सी एक नंबर ले लिया जिसमें हमने क्या दे दिया, बी ए माइनस बी। ए के अंदर से हमने बी को माइनस कर दिया और जो हमारा आएगा वो होगा प्रिंट सी। जो हमारा नंबर आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, ए में से बी को माइनस करा, यहाँ पे हमने सिंपली ए माइनस बी करा। तो ए में से हमारा बी माइनस हो गया यहाँ पे, तो ए में से बी जाने के बाद जो बचा वो हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा सी। तो अब हमें सी प्रिंट हो गया। प्रिंट सी होने के बाद हम स्टॉप कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4 था, बी इज इक्वल टू 1 था, तो सी इज इक्वल टू हमने लिया था ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब है 4 माइनस 1, तो हमारा क्या निकल के आएगा 3। तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, हमारी सी की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई, जो हम किस में कर सकते हैं, प्रिंट c के अंदर रख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जो हमारी लास्ट होते हैं हमेशा वो क्या होता है, स्टॉप होता है। तो वही बात बोले कि हम कैसे अपने इसको स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, फिर हमने इनपुट लिया ए और बी को, और फिर हमने सी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया, फिर प्रिंट सी हो गया, फिर स्टॉप कर दिया। जैसे कि मैंने ए और बी में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 12 और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 8। अब मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हम लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि 12 माइनस 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 12 माइनस 8 करते हैं तो हमारा क्या आएगा 4। तो ये हमारी क्या आई, सी की वैल्यू आई। यहाँ पर ये सी की वैल्यू आई। जब हमारे पास इसका आंसर भी आ गया, जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया, डिज़ायर रिजल्ट आ गया, तो अब हम क्या कर देंगे, हम करेंगे स्टॉप। नाउ स्टूडेंट थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं बुक एक्सरसाइज। अब इट इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ट्राई टू फिल द बुक एक्सरसाइज, दिस इज़ योर होमवर्क HW, ये आपका होमवर्क है। देखो इसमें सबसे फर्स्ट बोल लगा है एंड डैश इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप डेवलप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। क्या होता है जो सेट होता है सीक्वेंशियल स्टेप का डेवलप करने का, सॉल्व करने का किसी भी प्रॉब्लम को। तो हमने पढ़ा था हमारी क्या होती है, एल्गोरिथम होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं, एल्गोरिथम होती हैं, जो सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं डेवलप करने के लिए सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। इसी तरीके से अब आपके और भी फिलअप दिए गए हैं, जैसे मैंने फर्स्ट आपको करके दिखाया। अब आपका सेकंड है द डैश सिंबल हैज़ 2 एग्जिट पॉइंट, कौन से सिंबल में होते हैं ये आपको खुद पता करना है। नेक्स्ट वाले में इसने पूछा है ए डैश एक्ट एज एन गाइड ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग सिंबल सिस्टम एनालिसिस। कौन एक्ट करता है गाइड करना और ब्लूप्रिंट करना सिस्टम एनालिसिस में, ये भी आपको पता करना है। फोर्थ वन इज द डैश बॉक्स इज़ यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। कौन से बॉक्स का यूज़ करा जाता है राइटिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन को, ये भी आपको खुद करना है। नेक्स्ट है ए डेस्क इज़ यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, एक पार्ट को अनदर पार्ट से कनेक्ट करना फ्लो चार्ट के अंदर। दिस इज़ योर होमवर्क टू फिल द बुक एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड these आर द ट्रू फॉल्स। यू हैव टू फिल बोथ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये आपका होमवर्क है। सो स्टूडेंट यू हैव टू फिल योर बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।